आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं ट्रैवल कर रहा था इसलिए मैं लेक्चर्स नहीं ला पाया। आज मैं जो कहानी आपको बताऊंगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरे देश में बवाल हो गया, पूरे कर्नाटक में बवाल हो गया है, क्योंकि दर्शन को, जो सुपरस्टार हैं, कन्नड़ मूवी में सुपरस्टार, सैंडलवुड के सुपरस्टार, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और मर्डर का आरोप है। इनका जबरा फैन रेणु कुमार स्वामी, उनका मर्डर कर दिया है ऐसा आरोप लग रहा है। उनको मारा गया, पूरे शरीर पे घाव के निशान, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, गरम रॉड से जलाया गया, तब तक मारा गया जब तक ये मर नहीं गए। स्कल फ्रैक्चर हुआ, जिंदा थे तब ये टॉर्चर किया गया और उसके बाद इनकी लाश को कामाक्षी पल्या नहर में फेंक दिया। रूह कपा देने वाली कहानी। लेक्चर आखिरी तक सुनिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप भी मुझे बताएं और कौन सी कहानी मैं सुनाऊं आपको। तो कहां से शुरू करूं? शुरू से करते हैं। तो शुरुआत होती है चैलेंजर स्टार दर्शन। अब दर्शन के बारे में अगर बात करें तो इनका परिवार भी, इनके पिताजी भी बहुत बड़े सुपरस्टार रहे हैं, विलन का रोल करते थे। साउथ में नेपोटिज्म है, 90% नेपोटिज्म है। खैर नेपोटिज्म वाली यहाँ पे कोई बात नहीं होती। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप आगे जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन हाँ, नेपोटिज्म है। मतलब कहने का मतलब ये कि 90% जो आप सुपरस्टार्स देखते हो ना, उनका फिल्मी बैकग्राउंड ही रहा है। उनके पिताजी, दादाजी, वो फिल्म, उनकी जो पृष्ठभूमि रही है ना, वो पिक्चर की ही रही है। तो 2002 में पहली जो इनकी पिक्चर आई थी, सुपर हिट हुई और तब से दर्शन ने एक बहुत बड़ा नाम कमाया है। कन्नड़ मूवी में ना दर्शन बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। अब दोस्तों क्या है ना कि साउथ और नॉर्थ में अलग है। जैसे बॉलीवुड अलग, साउथ में ना लोग पागल हैं अपने फैंस के लिए, अपने स्टार्स के लिए। आपने देखा होगा कि रजनीकांत का शो सुबह 4 बजे लगता है और हाउसफुल। लोगों ने मंदिर बनवा लिए अपने सुपरस्टार के। दर्शन की ऐसी फैन फॉलोइंग है। वहां पे जो फैंस है ना, वो पूजते हैं अपने सुपरस्टार को। दोस्तों, आप तमिलनाडु में जाइए और कुछ भी रजनीकांत के खिलाफ बोल दीजिए, अगर ना आप गरिया क्या मॉब्ड ना हो जाए तो मुझे नाम बदल दीजिएगा। मैं जब बैंगलोर गया था तो पुनीत राजकुमार, बहुत बड़े सुपरस्टार, ड्राइवर रोने लगा था जो कैब में था। आप समझ सकते हो। तो ऐसा कनेक्शन है यहां पे फैंस और सुपरस्टार का। लेकिन दोस्तों, सुपरस्टार जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप भले ही फैन हो, सिद्धांत अग्निहोत्री के आप फैन हो तो मैं उतनी इज्जत देता हूं, लेकिन अगर आप किसी के फैन हो तो हो सकता है वो आप उनकी तरह हो। मतलब एक जैसे कि ना मामूली भाई, आपने उस बंदे से रिश्ता जोड़ा है, आप उस सुपरस्टार के लिए उन लाखों करोड़ लोगों की तरह हो जाकि जो जहां पे सब है। तो अगर आप उनसे मिलेंगे, आपको लग रहा है आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत अच्छे से मिल गए, लेकिन हो सकता है सुपरस्टार, अरे यार जल्दी जाओ यार, निकलना है मुझे। तो सबसे पहली सीख क्या है कि आप ऑब्सेस्ड मत हो किसी से। वो सुपरस्टार है, मूवी देखो, आ जाओ, दैट्स इट। ज्यादा सर पे किसी को चढ़ाने की क्या ही जरूरत है यार? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करनी? बहुत हाँ, काम को अप्रिशिएट करो, दिमाग में मत घुसाओ किसी को। समझ रहे हो कि सुपरस्टार हो गए, फैन हो गए, ये हो गए, वो हो गए। अब क्या हुआ, क्योंकि इसी स्टारडम ने इस बेचारे बच्चे की जान ले ली। अब क्या हुआ कि 2010 में इनकी शादी हुई थी विजय लक्ष्मी से। इनका बेटा भी है 15 साल का। लेकिन 2010 के करीब, मतलब एक पवित्र गौड़ा नाम की एक लड़की आती है ये। अब पवित्र गौड़ा मूवीज में तो चल नहीं पाई, लेकिन दर्शन की इन पर नजर पड़ी, दोनों में बातचीत हुई, प्यार हुआ, लेकिन ये पब्लिक नहीं था। ठीक है। विजय लक्ष्मी को जब ये पता चला, जो वाइफ है दर्शन की, सुपरस्टार होते आपको पता है कि रिश्ते बहुत सारे होते हैं, इनको एक लग्जरी होती है। अगर लड़का है तो बहुत ये लग्जरी है कि काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग, स्पेशली लड़कियां फ़ैन फॉलोइंग। तो आपने देखा होगा कि अक्सर सुपरस्टार्स के जो स्टार्स होते हैं उनके बहुत सारे अफेयर्स सामने आते हैं, है ना। तो अब क्या है कि दर्शन, मतलब जो विजय लक्ष्मी है, वो लगभग उनके रिश्ते ख़राब हो गए, टूट गए। विजय लक्ष्मी और दर्शन के रिश्ते ख़राब हुए, शादी टूटने तक की बात आ गई। पुलिस कंप्लेन भी दर्शन के खिलाफ जो है वो विजय लक्ष्मी ने दर्ज कराई कि हाथ तक उठाया, मारा है, पीटा है। उसके बाद दोनों में समझौता हुआ और बात वही रफा दफा हो गई। लेकिन तभी पवित्र गौड़ ने 10 साल बाद एक पोस्ट डाला 2020 के करीब कि हमारी रिलेशनशिप को 10 साल हो गए, यानी कि पब्लिक कर दिया। अब दर्शन इस रिलेशनशिप को छुपा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे पवित्र गौड़ा ने 10 साल बाद 2020 में पब्लिक कर दिया कि हम 10 साल से रिलेशनशिप में हैं। अब आप समझ ही सकते हैं कि भाई देखो, जो इंसान भगवान की तरह अपने आप को पेश कर रहा हो, फैन ने उसने भगवान बनाया हो, और अगर फैन को ये बात पता चलेगी तो ये बैकलैश हुआ। बैकलैश क्या हुआ? 2 धड़े हो गए। एक धड़ा ये कह रहा था कि भाई पवित्र गौड़ से अगर एक नई जिंदगी शुरू की है तो क्या ही प्रॉब्लम है, और दूसरा धड़ा ये कह रहा था कि भाई जो इनकी वाइफ है विजय लक्ष्मी, उसको नहीं छोड़ना चाहिए।
मूवीज में आप इतनी महानता की बातें करते हो तो वो आप रियल जिंदगी में भी अपनाओ, तो दो धड़े हो गए। अब यहां जो रेणु कुमार स्वामी है वो दूसरे वाले धड़े में शामिल था। रेणु कुमार स्वामी ने दूसरी से आईडी बनाई, बहुत भयानक फैन। इसके बारे में बताया जाता है कि ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता था, सवार था इसके, मतलब पागलपन सवार था दर्शन को लेकर। अब क्या हुआ कि रेणु कुमार स्वामी जो दूसरी आईडी थी, रेड्डी के नाम से आईडी थी कोई, उस आईडी से पवित्र गौड़ा को मैसेज करता, ट्विटर पे मतलब कमेंट्स बॉक्स होते वहां पे डालता और बहुत खतरनाक खतरनाक गंदे गंदे ट्वीट्स डालता, काफी आपत्तिजनक भाषाओं का इस्तेमाल करता। अब पवित्र गौड़ जो है, अब देखिए फैंस हैं तो ये करते ही हैं। गुस्सा क्यों था? गुस्सा ये था कि रेणु कुमार स्वामी का मानना था कि जो दर्शन है तुम्हारी वजह से हमारे उनकी ज़िंदगी खराब हुई, विजय लक्ष्मी जो है बहुत अच्छी लेडी है तो उनके पास लौट जाना चाहिए, उन्हीं के साथ रहना चाहिए, आप चली जाओ ये वो। तो बहुत ज़्यादा जो है वो पवित्र गौड़ा के साथ खिलाफ जो है कमेंट करता था। अब मैंने क्या बताया कि आपको क्या ही फ़र्क पड़ता है यार, क्यों कमेंट करना है किसी को लेकर? अरे जाओ देखो, ख़त्म करो। हम इतना फुटेज देते ही काहे को है, समझ में नहीं आता, काहे कोई भी सुपरस्टार हो। तो अब क्या हुआ कि ये फार्मेसी में काम करता था, अपोलो फार्मेसी में ये काम करता था, लेकिन बैंगलोर में नहीं था, चित्रदुर्ग में था। ये 200 किलोमीटर का दोनों शहर के बीच में फासला है। अब क्या हुआ कि इसने ना, रेणु कुमार स्वामी ने कुछ बहुत गलत कमेंट कर दिया था यहाँ पे पवित्र गौड़ा को। तो अब ये देख के पवित्र गौड़ जो है वो भड़क गई, और ऐसा बोला जाता है रिपोर्ट के हिसाब से जो मैं पढ़ रहा था कि ये गई दर्शन के पास और दर्शन को ये मैसेज दिखाया कि ये देखो भैया क्या किया है, ये तुम्हारे ऐसे फैन हैं, ऐसे बोला कि इसका कुछ करो। तो दर्शन ने जब ये देखा तो दर्शन को भी गुस्सा आया और दर्शन ने बोला कि हाँ भाई कुछ ना कुछ जो है वो करना ही चाहिए। तो अब हुआ क्या कि समझ में नहीं आया कि क्या करे नहीं क्या करे। तो एकदम से दर्शन की ढूंढैया, दर्शन जो है वो कुमार स्वामी की, रेणु कुमार स्वामी की ढूंढैया चालू करता है। दर्शन कहता है कि इसको ढूंढे कहां से। तो फैन क्लब बहुत सारे चलते हैं, उसी में एक फैन क्लब चलाता था राघवेंद्र, रघु नाम का एक लड़का राघवेंद्र। उसने बोला, वो दर्शन से मिला। दर्शन भाई देखिए, जो फैन क्लब चलाते हैं, अगर आपके सामने वो सुपरस्टार हो जिसका फैन क्लब चला रहे तो आप बहुत खुश। तो दर्शन ने बोला कि देखो ये आदमी है, मुझे इसका नाम पता दो और इसको मेरे पास लेके आओ। तो उसके बाद ठीक है, राघवेंद्र ने बोला कि मुश्किल है, ठीक है। तो उसने अपने लड़कों को लगाया, उसकी आईडी ट्रैक किया, सब उसका पता चल गया। तो अपने लड़कों को राघवेंद्र ने भेजा और उसके बाद बोला रेकी करो। तो पूरा मूवमेंट ट्रैक किया, सब किया, मतलब एक दो हफ्ते में पूरा खोज खबर जो है उस लड़के की आ गई। तो राघवेंद्र ने बोला अब आगे क्या करना है सर? तो यहाँ पे दर्शन बोल रहे हैं मार दो उसे, बहुत मार दो उसे, दैट्स इट, खत्म कर रहे हैं उसको, मेरे पास लेके आओ। अब जैसा बोला वैसा किया। तो राघवेंद्र और उसकी टीम गई और रेणु कुमार स्वामी को ये बोला कि सुनो, तुमको दर्शन से मिलना है, तुम दर्शन के बहुत बड़े फैन हो। कहता हाँ, हम फैन क्लब चलाते। बोला वो वेरी गुड। बातों में फंसाया और बोला कि चलो तुम्हारे सुपरस्टार से तुमको मिलवा देते हैं। एक्चुअली सोर्स की माने तो रेणु कुमार स्वामी ने बोला था कि आप मुझसे मिला सकते हो। बोला हाँ मिला देंगे। तो बकरा ऑलरेडी फंस गया, बकरा खुद कटने चला गया, लेकिन किसी को कैसे पता चलेगा? हालांकि यहां पे ये भी बोला गया है कि ये बोला गया था कि तुम अपने कमेंट्स में माफी मांग लेना। रेणु कुमार स्वामी सिर्फ बिल्कुल, मैं बिल्कुल माफी मांग लूंगा। देखिए सोशल मीडिया में जो एक्चुअल में बोलते हैं ना, जब आप सामने कन्फ्रंट करोगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अभी ये काम हुआ। तो उसके बाद कैब करी गई। कैब का जो ड्राइवर है रवि, उसको नहीं पता था कि ये सब होने वाला है, उसको भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसको नहीं पता था। उसने बोला कि भैया मेरे 4,000 रुपए हुए थे, मैं वहां पे पहुंचा तो मैं तो अपने पैसे देने का, अब उसको ले गए अंदर और मैं वहां पे खड़ा हूं। चलिए अच्छा मैं बताता हूं क्या हुआ। तो कार आई, कार में इनके लोग आए और जैसे जैसे चित्रदुर्ग से 200 किलोमीटर का फासला है, बैंगलोर जाने लगे और लोग जुड़ते गए, कार में कैब में बैठते गए, बातें करते गए कि हाँ बढ़िया है सब कुछ। अच्छा, रेणु कुमार स्वामी को कोई अंदाजा नहीं कि वो कहां जा रहा है। उसको लग रहा है कि दर्शन से मिलूंगा मैं, मेरे फिल्म स्टार, मेरे भगवान मेरे सामने आएंगे, मतलब मेरी तो जिंदगी ही सफल होगी। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बहुत अजीब बात है, कमाल की बात है कि फैन है, सोचिए फैन इतना बड़ा, इतना प्यार देने जा रहा है और ये हो गया। उसके बाद इसको कामाक्षपल्ल्या ले गए, वहां पे एक शेड था, एक गोडाउन टाइप का था, वहां पे ले गए। अंदर बगल में नहर बहती है। अब जैसे ही वो अंदर गया और रवि बाहर था, रवि कह रहा भैया हमारे 4,000 रुपए हुए। तो बोला अच्छा अच्छा तुमको देंगे आके, यहाँ पे लोग, जो ड्राइवर था, ठीक है। तो ये बाहर खड़ा हुआ था। अब अंदर ले गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये पूरा का पूरा मामला हुआ तो रेणु कुमार स्वामी जब अंदर गया तो वहां पे सबका जो है वो व्यवहार बदल सा गया। तो अब व्यवहार पूरी तरीके से बदल गया। अब व्यवहार कैसे बदला? लोग गालियां देने लगे जो उसको लेके आए थे और एकदम से उसको मारना शुरू कर दिया। बेल्ट, डंडा, जो भी हाथ में आया तड़ातड़ मारना शुरू कर दिया। तो रेणु कुमार स्वामी जो है उसने बोला मार क्यों रहे हो, लेकिन कोई रुका नहीं। मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ठीक है, टॉर्चर कर रहे हैं।
तभी दर्शन आते हुए दिखते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। जब दर्शन आए तो उसके बाद रेणु कुमार स्वामी बहुत खुश हो गए, साहब ने घाव भूल गया कि अरे मेरे भगवान सामने आ गए। लेकिन दर्शन ने भी रेणु कुमार स्वामी को मारा। ऐसा बोला जाता है कि तब तक मारा, बेरहमी से पीटा और इतना मारा, खेल खत्म। और उसके बाद रेणु कुमार स्वामी का सर जो है वो दीवार से टकराया और उसकी जान चली गई, मर गया रेणु कुमार स्वामी। अब क्या हुआ कि जो दर्शन है उनको अपनी मूवी के लिए, दूसरी मूवी के लिए शूटिंग करने जाना था, तो बैंगलोर से मैसूर चले गए। वहाँ पे 5 स्टार होटल में ठहरे थे। एक कथित तौर पे एक सवाल ये भी उठ रहा है, सोर्स बता रहे हैं, मैं तो भाई मीडिया रिपोर्ट्स पे ही चल रहा हूँ, कि जब ये मर्डर किया तो दर्शन ने अपने इंस्पेक्टर को, दोस्त को फ़ोन किया और बोला कि क्या करें। तो इंस्पेक्टर ने ही, मतलब कत्ल करने के बाद फ़ोन किया, बोला लाश को कैसे ठिकाने लगाए। तो इंस्पेक्टर ने एडवाइस दी। मतलब आप समझ रहे हो कि एक सिस्टम पूरा दर्शन को बचाने में लगा हुआ है, अभी मैं बताऊंगा। अब उसके बाद बोला कि नहर में फेंक दो और नहर में लाश बह के चली जाएगी इधर उधर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो दर्शन ने यही किया, लाश उठाई और नहर में फेंक दी। अब जब नहर में फेंक दी तो बहते 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 लाश जो है वो चली जा ही रही थी, लेकिन तब भी कुत्ते जो हैं वो भगवान बन के आ गए। और कुत्तों ने, कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना कि कर्म एकदम से सामने आ जाता है, कुत्तों ने उस लाश को नोचना शुरू कर दिया। अब अगले दिन सुबह जो है वो एक राइडर जो है वो जा रहा था। अब जब राइडर जा रहा था तो उसने देखा, अरे बाप रे, तो लाश पड़ी हुई है। तो जो एक फूड डिलीवरी ड्राइवर जो है, राइडर जो है, उसने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई, पुलिस ने लाश निकाली। अब जब पुलिस ने लाश निकाली, बोला कि अरे बाप रे, किसकी लाश है, कुछ समझ नहीं। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, तो फिर फैमिली को सब आईडी देखा तो फैमिली को फिर इन्फॉर्म किया गया। पोस्टमार्टम में ये आया कि भैया बहुत मारा गया, इसको बहुत मारा, शॉक दिएगा, पता नहीं क्या क्या हुआ है। एक सवाल ये भी उठाया कि जो डॉक्टर्स थे उनको 1 करोड़ की रिश्वत दी गई थी कि इसको नॉर्मल डेथ दिखाया जाए, इसको सुसाइड दिखाया जाए, इसको ऐसा नहीं दिखाया जाए कि मार मार के इसकी हत्या की है। एक्चुअली क्या हुआ ना, पुलिस का काम यहाँ पे बहुत सराहनीय है, स्पेशली एसीपी का। हुआ क्या कि जब ये सब हुआ, ठीक है, 9 जून को ये मर्डर हुआ, 8 जून को निकला, 9 जून को मर्डर हुआ और 10 जून में लाश जो है वो सामने आई। लेकिन एकदम से अगले दिन 11 जून को जो है 3 लोग एकदम से पुलिस स्टेशन में पहुंच गए और बोलते हैं कि भैया ये मर्डर हमने किया। 3 लोग कह रहे हैं। तो पुलिस एकदम हैरान कि अच्छा तुमने किया। अच्छा, पुलिस को तो इस लाश मिली तो उनको तो दर्शन वाला एंगल पता नहीं था। पुलिस ने बोला कि भाई कुछ होगा, मामला सुलझ गया, चलो हमारा काम बच गया, अब केस को रफा दफा करते हैं। तो यहाँ पे जब इंस्पेक्टर ने एसीपी को जब बताया तो ईमानदार सख्त पुलिस ऑफिसर, तो उन्होंने बोला कि नहीं कुछ गड़बड़ है, ये 3 एकदम से कैसे आ गए, इसकी तफ्तीश करो कि आखिरकार क्यों। तो इन्होंने बताया कि पैसे का लेन देन था इसलिए हमने इसको मारा। फिर भी कुछ दाल गली नहीं, तो एसीपी ने खुद पूछताछ की। अब जब इनसे पूछताछ की तो जिसका शक था वही हुआ कि तीनों के बयान अलग अलग, मोबाइल लोकेशन चेक की गई, मोबाइल लोकेशन अलग अलग, और सबसे बड़ी बात, जब इनके तीनों के फोन खंगाले गए तो उसमें एक कॉमन नंबर था, वो नंबर था दर्शन का, सुपरस्टार का। समझ रहे हो? तो फिर दर्शन से कांटेक्ट किया गया कि भैया ये तुमने क्या किया है। सख्ती से पूछताछ की गई और सख्ती से पूछताछ करने के बाद एक ने जो है वो सारी चीजें बता दी और ऐसा बोला गया कि दर्शन ने कथित तौर पे इनको 15-15 लाख रुपए ऑफर दिए थे। कहीं 5 लाख दिखा रहे, कहीं 15 लाख दिखा रहे, कहीं टोटल 15 लाख दिखा रहे, लेकिन अच्छे खासे पैसे ऑफर किए थे कि तुम इल्जाम ले लो अपने सर पे और मुझे छोड़ो। अब जब पुलिस को यह पता चला तो पैरों तले जमीन खिसक गई। तो पुलिस ने फिर भैया यहाँ एसीपी जो बहुत ही सख्त, उन्होंने कहा तुरंत कार्रवाई करो। कमिश्नर की भी यहाँ पे परमिशन मिल गई, कमिश्नर ने बोला कार्रवाई करो। लेकिन ऐसा लग रहा था कि काफी लोग बचाने के लगे हुए हैं। मैसूर में थे, ये शूटिंग कर रहे थे। इनकी अगली मूवी भी डेविल, नाम देखिए, संयोग देखिए, पैराडॉक्स ही पैराडॉक्स आपको देखने को मिलेगा। फैन था जो इंतजार कर रहा था, उसको मार दिया। अरे समझा बुझा के भेज देते भाई, ठीक है, ऐसा क्या है, फैंस तो कमेंट करते रहते हैं, ऐसा क्या ही है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे मैसूर से इनको गिरफ्तार किया गया और 5 स्टार होटल में ये ठहरे हुए थे, वहां से गिरफ्तार करके इनको लाया गया। एक और थ्योरी ये है, एक और आरोप ये लग रहा है कि भैया पूरी सरकार इनको बचाने में लगी हुई थी। राज्य मंत्री से लेकर होम मंत्री तक, सीएम तक बात ये पहुंची थी कि इनको बचा लिया जाए। लेकिन पुलिस ने अपना काम इतनी तेजी से किया कि यह खबर लीक हो गई या लीक करवाई गई पता नहीं, और मीडिया में जब खबर फैल गई तो फिर देयर इज नो लुकिंग बैक, फिर सबने अपने हाथ जो है वो पीछे खींच लिए, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण जो है वो दर्शन की मौत से हमको, रेणु कुमार स्वामी की मौत से हमको देखने को मिलता है। अब ये पुलिस हिरासत में भी इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। 17 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नंबर 2 है दर्शन। आरोपी नंबर 1 पता है कौन है? पवित्र गौड़। पवित्र गौड़ आरोपी नंबर 1 है, क्योंकि बोला जाता है कि इन्होंने ही उकसाया है दर्शन को। अगर ये ना उकसाती तो शायद दर्शन ऐसा कभी ना करते।
तो ये सब के सब हिरासत में हैं। अब जो सच्चाई है वो बाहर आएगी, सब पे मुकदमा चलेगा। लेकिन एक चीज़ तो पक्की है कि सच की जीत होनी है। आप कितने भी बड़े हो, लेकिन जब कानून का डंडा चलता है ना, तो आप बच नहीं सकते। बहुत लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। अच्छा, एक और चीज़, जब पुलिस वालों के पास इनको लाया गया, तो दर्शन के फैंस जो है वो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हो गए कि कैसे नारेबाजी की पुलिस के खिलाफ। एक समाज जो है जिससे वो बिलोंग करता था, जो पीड़ित है, जो मरा है, उनके समाज वालों ने प्रदर्शन किया और बोला कि सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए दर्शन को। तो अभी जो सच है वो सामने आकर, मैंने जो भी बताया वो डिफरेंट मीडिया रिपोर्ट से बताया। तो ये स्टोरी थी। खुश रहे, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।